हे व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज हितेश जितवानी योर कॉमर्स गाइड। आज मैं बीएसटी में से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टाफिंग लेके आया हूँ। इसमें बहुत सारी कंटेंट है बेटा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस बिगिन द चैप्टर स्टाफिंग। बेटा देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे व्हाट इज स्टाफिंग, स्टाफिंग होता क्या है, तो इन जनरल टर्म्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंट पोजीशंस होती है, जहाँ पे हमें लोगों को रख के उनसे काम करवाना है, तो दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। बट ये ध्यान रखा जाए कि जो भी वैकेंट पोजीशन है उस पर राइट कैंडिडेट आए, ठीक है, विथ राइट क्वालिफिकेशन और एट राइट टाइम आना चाहिए, अदरवाइज बहुत सारे जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। नाउ स्टाफिंग जो है वो बेटा सिर्फ लोगों को हायर करना नहीं है। स्टाफिंग ऐसा है कि जो रिक्रूटमेंट से शुरू होगा और वो एंड होगा तब तक जब तक हम लोगों को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग देते रहेंगे। और ऑनेस्टली स्टाफिंग जो है उसके फंक्शंस में भी हम देखेंगे तो स्टाफिंग इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये परवेसिव है, जो हर जगह रहता है। चलिए शुरू करते हैं। स्टाफिंग इज द मैनेजरियल फंक्शन और फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। स्टाफिंग क्या है? तो स्टाफिंग इज मैनेजरियल फंक्शन। पहली बात कि स्टाफिंग करता कौन है, तो मैनेजर्स करते हैं। और फिलिंग एंड कीपिंग फील्ड पोजीशन या तो उस पोजीशन को फिल करना, या तो जो पोजीशन अवेलेबल है वहां पे किसी और को इंटरनल सोर्सेज के थ्रू बिठाना। Staffing involves finding the right person for the right job, having the right qualification and doing the right job at the right time। बेटा ये सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। स्टाफिंग ऐसी प्रोसेस है जहां पे एक राइट पर्सन ढूंढा जाए, हैविंग राइट क्वालिफिकेशंस, उसके पास उस वर्क से रिलेवेंट क्वालिफिकेशन हो और सही टाइम पे ढूंढा जाए, इसको हम स्टाफिंग बोलते हैं। देखो बेटा, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे किसी को हायर करना चाहते हो तो वी शुड मेक श्योर कि कैंडिडेट जो है वो सही होना चाहिए। देयर आर मेनी थिंग्स जो हमें एनालिसिस करनी पड़ेंगे इन दैट कैंडिडेट। सेकेंडली, उसके पास सही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ना व्हाट इज राइट क्वालिफिकेशन? सो राइट क्वालिफिकेशन मीन्स द पर्सन जिस फील्ड में उसकी पढ़ाई है, जिस फील्ड में उसका एक्सपीरियंस है, उसको वही काम दिया जाए रादर देन गिविंग अनदर जॉब, क्योंकि वो वहां पे बहुत सारी चीजें जो है उटपटांग कर सकता है। एंड राइट टाइम पे, अब आप किसी कैंडिडेट को ढूंढने में टाइम लगाओगे तो इट इज समथिंग कि तुम तुम्हारे प्रोडक्शन से सेक्रीफाइस करोगे। बहुत ज्यादा भी जल्दी नहीं रख लेना है, बिकॉज गिविंग अननेसेसरली सैलरीज आपका खर्चा बढ़ जाएगा। If a new enterprise, the staffing function in a new enterprise, the staffing functions follows the planning, organizing functions, whereas in existing enterprise, staffing is continuous process। किसी भी existing organization में हम देखें तो वैसे भी हम स्टाफिंग कंटिन्यूस प्रोसेस मानते हैं, बिकॉज लेबर टर्नओवर, लोगों का आना, लोगों का जाना, देन जो लोग न्यू आए हैं उनको ट्रेन करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको डायरेक्ट करना, वो सारी चीजें कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। नाउ व्हाट आर द नीड्स फॉर द स्टाफिंग? हम स्टाफिंग करते क्यों है? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। देखो, पहला नीड एंड बेनिफिट एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग इज फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। पहला काम यह है स्टाफिंग का कि वो आपको राइट कैंडिडेट प्रोवाइड करेगा फॉर योर वर्क। जो आपका वर्क है उसके लिए राइट कैंडिडेट, राइट क्वालिफिकेशन, विथ राइट क्वालिफिकेशन एंड एट राइट टाइम आपको प्रोवाइड करेगा। सेकेंड बेनिफिट, प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। Staffing ensures higher performance by placing a right person on the right job through proper recruitment and selection. Employees are given place according to their qualifications। जो कैंडिडेट जिस कैटेगरी में अच्छा है या जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, उन कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा जाएगा, रिक्रूटमेंट करी जाएगी। उसके बाद जो है वो दैट पर्सन वुड बी स्टार्ट गेटिंग वर्क। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज, देखो बेटा बहुत सिंपल है। अगर आप सही इंसान को सही पोजीशन पे रखोगे, वो अच्छा काम करेगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज क्वालिफिकेशन इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, दैट पर्सन माइट बी हैविंग एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। इन दैट केस सबसे ज्यादा जो बेनिफिट है इस चीज का, वो एंटरप्राइज, वो ऑर्गेनाइजेशन को ही मिलेगा। सो जो आपका पर्सनल है, पर्सनल मतलब जो एम्प्लॉय है, दैट पर्सन वुड बी यूजिंग हिज और हर एक्सपर्टीज फॉर प्रोडक्शन। देन इट कम्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। बेटा देखो, ऑप्टिमम का मतलब होता है मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहां पे हम आगे के चैप्टर्स में देख चुके हैं कि व्हाट इज एफिशिएंट वे ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द इफेक्टिव, व्हाट इज इफेक्टिवनेस। सो एफिशिएंट का मतलब होता है लेस वेस्टेज करना एंड मैक्सिमम यूटिलाइज करना किसी भी चीज का, रिसोर्सेज का। नाउ रिसोर्सेज में ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो वन ऑफ द रिसोर्सेज। अगर हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की बात करें
Through manpower planning, a job analysis, we can find out the number of employees and the type of employees required in the organization. So there are no chances of over manning and shortage of under realizations of person. मतलब देखो बेटा क्या है, मैं सिंपल वे में बताता हूँ. स्टाफिंग प्रोसेस के थ्रू यू कैन गेट एन आइडिया कि हमें कितने लोग चाहिए, ठीक है, और हम उतने ही लोग हायर करेंगे. अगर कम लोग हायर करे गए तो प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, तुम जितना पोटेंशियल है वहां नहीं पहुंच पाओगे. सेकेंडली, अगर ज्यादा लोग हायर होते हैं तो इन दैट केस देयर आर दी चांसेस कि तुम ज्यादा सैलरीज देके वेस्टेज कर लोगे. हेल्प्स इन कंपीटिंग. देखो बेटा, आज की तारीख में द वर्ल्ड आफ्टर ग्लोबलाइजेशन इज वेरी कम्पिटिटिव. नाउ इन दैट केस, अगर तुम्हें कंपटीशन में रहना है तो यू शुड मिनिमाइज योर कॉस्ट एंड गिव यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर. तो ये चीज कब पॉसिबल है? जब हमारे पास एक इनफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज अवेलेबल हो. ना इनफ मतलब ना कम ना ज्यादा, ठीक है, जितने एम्प्लॉयज के हमें नीड है उतने अवेलेबल होंगे तो हम मार्केट में compete कर पाएंगे. improves job satisfaction and moral of the employees. देखो बेटा, जो इंसान जिस फील्ड से बिलोंग कर रहा है, जिसका जहां से एजुकेशन हुआ है या तो फिर जहां से उसका एक्सपीरियंस है, वहां पे अगर उसको वही काम दिया जाए तो वो पर्सन क्या करेगा, वहां पे अपनी एक्सपर्टीज यूज करेगा. अलॉन्ग विद दैट पर्सन वुड बी गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द जॉब. तो जो एम्प्लॉयज है उनका मोरल जो है वो भी हमेशा बड़ा रहेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा. अदरवाइज व्हाट हैपेंस कि तुम अगर किसी इंसान को कोई और जॉब दे देते हो, सपोज द पर्सन हु इज एक्सपर्टीज इन इकोनॉमिक्स, और उस इंसान को तुम अकाउंट्स पढ़ाने को बोल दोगे, सो देयर आर दी चांसेस कि वो बहुत सारे रिसोर्सेज को वेस्ट करेगा, टाइम वेस्ट करेगा, और मे बी इतना प्रोडक्टिव जो है वो नहीं बन पाएगा. चलो, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. देखो बेटा, एचआरएम की फील्ड की अगर हम बात करें, सो देर इज अ वेरी वास्ट फील्ड. जहां पे अगर हम एमबीए की भी बात करते हैं तो एमबीए में 3 ब्रांचेस आते हैं, जिसमें फाइनेंस आता है, जिसमें मैनेजमेंट, फाइनेंस के साथ साथ जो है वो फाइनेंस मैनेजमेंट, फिर मार्केटिंग, देन इट कम्स ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन नीड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग द बेस्ट एम्प्लॉइज, गिविंग ट्रेनिंग, डेवलपिंग मतलब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करना, कंपनसेट करना मतलब टू गिव देम अमाउंट, एंड रिवॉर्डिंग द एम्प्लॉइज. नाउ एचआरएम करता क्या है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम देखोगे तो जो स्टाफिंग है, ठीक है, वो पूरा किस तरीके से प्रोसीजर होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होता है. सो दैट इन्वॉल्व्स ऑल दी एक्टिविटीज. ह्यूमन रिसोर्सेज को अक्वायर करना मतलब रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना बेस्ट एम्प्लॉय को, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, डेवलप करना उनको, और कंपनसेट प्रोवाइड करना टू गिव वेजेस. Managing human component of an organization is the most important task because the performance of an organization depends upon how well this function is performed. सबसे ज्यादा एक चीज ध्यान रखनी होती है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एचआरएम है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो रहा है, वो किस तरीके से हो रहा है, उसके ऊपर भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस डिपेंड करती है. मैनेजिंग ह्यूमन कंपोनेंट इन ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बिकॉज क्योंकि द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स हाउ वेल दिस फंक्शन इज परफॉर्म. ये कितनी अच्छी तरीके से काम करा जा रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है. An organization, as organization grows and number of persons employed increases, a separate department called human resource management is formed which has a specialist in managing people. देखो बेटा, जहां तक छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लास्ट ईयर हमने प्रोप्राइटरी फर्म के बारे में पढ़ा, वी सॉ अबाउट द पार्टनरशिप फर्म, दिस वर वेरी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन. बट जैसे कंपनीज जो है वो लार्ज होती जाती हैं, जैसे वो किसी पार्टनरशिप फर्म से कंपनीज में कन्वर्ट होती हैं, देयर आर मेनी एम्प्लॉयज. तो उस चीज में टू मैनेज एम्प्लॉयज वी नीड एचआरएम, वी नीड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. बिल गेट्स के बहुत फेमस स्टेटमेंट्स हैं जहां पे उन्होंने बोला था, माइंड योर एम्प्लॉयज विल माइंड एवरीथिंग. तुम तुम्हारे एम्प्लॉयज को संभालो, वो सब कुछ संभाल लेंगे. स्टाफिंग इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. नाउ अगर हम देखें कि सर जो प्रोसीजर है, स्टाफिंग की प्रोसीजर क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, तो बेटा प्रोसीजर में वी शुड मेक श्योर कि हम सीक्वेंस को मेंटेन करें. तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, दैट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग. सबसे पहले आपको ये अंदाजा लगाना है कि कितने लोगों की नीड है, ठीक है. वंस दिस इज डन, तुम्हें रिक्रूटमेंट शुरू करना है. रिक्रूटमेंट मीन्स गिविंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर्स या डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू तुम जा सकते हो. उसके बाद आउट ऑफ दिस मेनी एप्लीकेशन तुम जिसको सिलेक्ट करोगे, और सिलेक्ट करने की जो प्रोसीजर होगी वो क्या होगी, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन पोर्शन.
उसके बाद प्लेसमेंट प्रोवाइड करना एंड ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना। प्लेसमेंट्स मीन्स टू हायर, जितने भी कैंडिडेट्स को तुमने सिलेक्ट करा उसमें से तुम लोगों को हायर करना शुरू करो। गिव द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मीन्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज टू द एम्प्लॉइज एंड द लास्ट वन इट कम्स हायर करने के बाद तुम्हें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा सो दे कैन लर्न अबाउट द वर्क। नाउ एक क्वेश्चन आता है कि सर अभी आपने बोला कि अगर राइट पर्सन सिलेक्ट करते हैं, द पर्सन इज ऑलरेडी हैविंग क्वालिफिकेशन, द पर्सन ऑलरेडी हैविंग एक्सपीरियंस, बेटा हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ वर्किंग अलग अलग होता है। सो इट इज मैंडेटरी कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज को एक फिक्स इंटरवल के बाद ट्रेनिंग प्रोवाइड करती रहे। नाउ एक और चीज देखते हैं कि एस्टिमेटिंग मैन पावर प्लानिंग। नाउ एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर प्लानिंग इट इंक्लूड्स क्या क्या चीजें आती हैं, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि हाउ मेनी पर्सन्स वी नीड, ठीक है, उसमें भी कौन सी क्वालिफिकेशन की चाहिए, क्या स्किल्स होनी चाहिए, कितना प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें भी तीन मेन चीजें आएंगी कि सर हम मैन पावर प्लानिंग जो है वो एस्टिमेशन कैसे कर सकते हैं कि कितने लोगों की नीड है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि वर्कलोड कितना है, ठीक है, वर्कलोड जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा लोगों की नीड पड़ेगी। देन वर्कफोर्स एनालिसिस, अवेलेबल जो तुम्हारे पास एम्प्लॉयज हैं वो कितने हैं, एंड उसकी कंपेयर करने के बाद जितने लोग कम पड़ रहे हैं उसमें हमें मैन पावर प्लानिंग के बारे में पता चलेगा। लेट मी गिव एन एग्जांपल, सपोज वी हैव द टास्क, हमारा जो वर्कलोड है वो तकरीबन इन दैट केस वी नीड 50 पीपल, ठीक है, 50 में से अगर हमने एनालिसिस करा वर्कफोर्स हमारे पास कितना है तो 50 में से 30 जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। नाउ वी नीड ओनली 20 पीपल, ठीक है। सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर प्लानिंग कर सकते हैं। सेकेंड, रिक्रूटमेंट। बेटा देखो रिक्रूटमेंट क्या होता है, तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस इन विच कि जहां पे तुम कैंडिडेट्स को इनवाइट करोगे, उनके एप्लीकेशंस को इनवाइट करोगे सो दैट दे कैन अप्लाई और वो लोग तुम्हारे यहाँ पे आ सकें। बट हाउ दे वुड नो, वो उनको पता कैसे चलेगा। देखो बेटा इट्स नॉट ड्रीम के ये सपने में आ जाएगा और उस हिसाब से वी हैव द सर्टेन प्रोसेस फॉर द रिक्रूटमेंट। इट रिफर्स द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग पीपल टू अप्लाई फॉर अ वैकेंट पोजीशन, लोगों को तैयार करना वैकेंट पोजीशन के लिए। उसके साथ साथ आफ्टर असेसिंग द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड, जितने लोग चाहिए, the manager tries that more and more people should apply for the job so that the organization can get more choices। देखो हमें जितने भी लोग चाहिए उसके बाद तुम्हें रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देना शुरू करना पड़ेगा। देयर आर द डिफरेंट वेज जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वे से रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, बट हमें ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम एप्लीकेशंस रिसीव करी जाए जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या है द वाइडर चॉइसेस। नाउ जैसे एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो पॉजिटिव इसीलिए कहलाती है बिकॉज ईच एंड एवरी कैंडिडेट कैन अप्लाई, एंड सिलेक्शन प्रोसीजर जो है दैट इज कॉल्ड नेगेटिव प्रोसेस क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स को हम वहां पे रिजेक्ट करते हैं। तो बेटा ये 1 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, ये ध्यान रखना। सिलेक्शन देखो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। जितने भी हमारे पास एप्लीकेशंस आई थ्रू द रिक्रूटमेंट उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करना। The selection is done through the process which involves tests, interviews, अलग अलग different tests, आपकी pronunciation might be, आपका writing skills में भी, your like आपकी spoken skills कैसी हैं, वो सारी चीजें वहां पे देखी जाएंगी। In selection the number of selected candidate is less than the number of rejected candidates। हमेशा यही होता है कि जो एप्लीकेशंस आती हैं, फॉर एन एग्जांपल 100 कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा, उन 100 में से हमने 20 रखे और 80 हमने रिजेक्ट कर दिए। that is why which is why the selection is also called negative process। इसी रीजन की वजह से हम सिलेक्शन को नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। The two main objectives of selection are the select the best among the available, जितने भी हमारे पास available candidates हैं उसमें से best select करना, and the second to make selected candidates realize that how seriously things are done in the organization। क्योंकि देखो बेटा तुमने 100 में से 20 लोगों को सिलेक्ट करा है, दे आर द बेस्ट वन, सो इवन वो लोग भी समझ पाएंगे कि हाउ ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग, कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम करती है, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटीज। तो ये चीज भी हम सीरियसनेस अबाउट द जॉब लोगों में डाल सकते हैं। प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट जो है वो क्या होता है, ओरिएंटेशन क्या होता है। देखो
Placement refers to occupying the position post by candidate for which he is selected. After selection, employee is given appointment letter. उस कैंडिडेट के सिलेक्शन के बाद टू गिव अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफिशियली उस पर्सन को हायर करना, दैट इज अ प्लेसमेंट. ओरिएंटेशन इज इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स टू द अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलाइजिंग. देखो बेटा क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ. ओरिएंटेशन ये आपने कॉलेजेस में, स्कूल्स में भी देखा होगा, ये कंपनियों में भी होता है. सो वंस द कैंडिडेट इज कमिंग, स्टार्ट्स कमिंग इन ऑर्गेनाइजेशन, उसका पहला दिन है, तो पहले दिन या कुछ 2-3 दिनों तक इन स्टार्टिंग फेजेस दैट पर्सन वुड बी इन ओरिएंटेशन पीरियड, जहाँ पे उसको बाकी कैंडिडेट्स के साथ, बाकी एम्प्लॉयज के साथ दैट पर्सन वुड बी गेटिंग चांस टू मीट, फेमिलराइज करने की कोशिश करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन क्या है, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग, वो सब ओरिएंटेशन का पार्ट रहता है. Training and development. To improve the competence of employees and to motivate them is necessary to provide training and development. बेटा देखो, as I told you earlier कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का वे ऑफ वर्किंग अलग अलग है. ठीक है, दो यू आर एक्सपीरियंस वन, दो यू हैव अ वेरी गुड क्वालिफिकेशन इन पर्टिकुलर कैटेगरी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज दैट ओन डिफरेंट वेज. सो इट इज नेसेसरी कि हम हमारे एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग प्रोवाइड करें सो दे कैन ऑलवेज improve their skills. Training is a process of learning new skills and application of knowledge. It attempts to improve the performance of employees in their current job. ट्रेनिंग क्या होता है? सो लर्निंग न्यू थिंग्स, और वो जो चीजें सीखी हुई हैं, जो तुम तुम्हारे एजुकेशन में या पास्ट एक्सपीरियंस में सीख के आए हो, दे स्टार्ट अप्लाइंग दिस इन अ रियल लाइफ मैनर. Development refers to the learning opportunities designed to help the employees to grow. It means growth of the individual in all respect. पहले ट्रेनिंग इट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, बट डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के साथ साथ जो एम्प्लॉय है वो भी न्यू न्यू स्किल सीखता है, नई नई चीज़ें सीखता है, तो इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा. परफॉर्मेंस अप्रेजल. ना परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है बेटा? देखो, जब तुम लोगों को ट्रेनिंग देते हो, दैट पर्सन वो स्टार्ट वर्किंग, उसके साथ साथ उसको रिवॉर्ड देना, उसको कंपनसेट करना, उसको सैलरी देना, टाइम टू टाइम वेजेस देना, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस अप्रेजल्स. आफ्टर टेकिंग ट्रेनिंग एंड परफॉर्मिंग द जॉब फॉर सम टाइम, देयर इज अ नीड दैट एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस मस्ट बी इवैल्यूएटेड. जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, ठीक है, उसने कितना काम करा, उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे रही, वो चेक करना. Performance appraisal means evaluating the performance of an employee against some predetermined standards. Companies के अपने अपने predetermined standards होते हैं, और कंपनी उन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्या करती है, हर एक एम्प्लॉय के उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं कि वो लोग दे आर, इफ दे आर वर्किंग और नॉट इन अ बेटर वे, डिफाइनिंग जॉब, अप्रेजिंग परफॉर्मेंस, इन प्रोवाइडिंग फीडबैक. और जो भी चीज हुई उसके साथ साथ उसको फीडबैक प्रोवाइड करना, जहां जहां पे चीजें छूट गई हैं उसको सिखाना, ट्रेनिंग और देना. एंड प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग. प्रमोशन रेफर्स टू बिगिन अ प्लेस इन हायर जॉब पोजीशन विथ मोर पे, जॉब सेटिस्फेक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रमोशन एक तरीके का नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन होता है, जहाँ पे तुम एम्प्लॉय को हायर अथॉरिटीज दोगे, हायर पेमेंट होगा, उसके साथ साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ेंगी. बाय ऑफरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर एडवांसमेंट्स टू देयर members, organizations are not able to attract but also retain their talented people. Organization सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती है, वो अपने लोगों को रिटेन करती है. मतलब लेबर टर्नओवर ना बढ़े, लोग आपकी ही कंपनी में रहेंगे अगर उनका करियर जो है वो ज़्यादा अच्छे से कंपनी बनाती है, प्रमोट करती है उन लोगों को हायर पोस्ट के ऊपर. मैनेजर मस्ट इंकरेज एम्प्लॉयज टू ग्रो एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. देखो, ये मैनेजर की ड्यूटी है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको उनके फुल पोटेंशियल तक पहुंचाना, लेट देम रियलाइज देयर पोटेंशियल कि वो कितने हद तक कितना काम कर सकते हैं और कितनी क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं. ठीक है बच्चा? सो दिस वाज द प्रोसीजर, जिसका लास्ट स्टेप हम कंपनसेशन पढ़ते हैं. कंपनसेशन इज ऑल अबाउट गिविंग फाइनेंशियल मोटिवेशन. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, इंक्रीमेंट्स, वैकेशंस, और देयर आर मेनी. It refers to all forms of pay or rewards going to employee. It may be in the form of direct financial payments like wages, salaries, incentives, commissions or bonuses, या तो indirect payments like insurance provide करना, vacations दे देना if they are performing well. So this was the process.
ऑफ स्टाफिंग। बेटा कोई भी डाउट हो मेक श्योर कमेंट करके जाना। पार्ट 1 यहाँ पे हम एंड करते हैं, पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट में डाल देना और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।